गाजियाबाद में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। लव ट्रायंगल की वजह से मारी गई थी गोली। नोएडा की रागिनी का गाजियाबाद के बंटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों नोएडा में एक कंपनी में काम किया करते थे। इन दोनों के अफेयर के बारे में बंटी की पत्नी को पता चल गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नोएडा में काम करने वाली एक महिला और उसके बॉस के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन दोनों के प्रेम प्रसंग से आरोपी पत्नी काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन उसका पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। इसी वजह से युवती की हत्या कर दी गई थी। मृतका रागिनी की लाश मुरादनगर थाना क्षेत्र के सुराना के पास हिंडन नदी बैराज पर लावारिस अवस्था में मिली थी। नोएडा की रागिनी का गाजियाबाद के बंटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों नोएडा में एक साथ काम किया करते थे। इन दोनों के अफेयर के बारे में बंटी की पत्नी को पता चल गया था। कई बार उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन बंटी रागिनी से लगातार प्रेम प्रसंग करता रहा। प्रेमिका रागिनी से मिलना जुलना बंद नहीं किया। इसी बीच आरोपी पत्नी ने अपने भाई अमित को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद खूनी साजिश रची गई। इस मामले में डीएसपी देहात विवेक चंद्र यादव ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अमित, जो बंटी का साला लगता है, उसने बताया कि उसके जीजा का रागिनी के साथ अवैध संबंध था। वह बंटी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग में उसके साथ काम करती थी। उसके शौक बहुत बड़े थे। उसने अपने पति को भी छोड़ रखा था। बंटी पत्नी राखी को यह बात पता थी, जिसमें वह अक्सर परेशान रहती थी। आरोपी पत्नी राखी ने अपने भाई अमित के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में अमित ने अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले लिया। दरअसल अमित ने रागिनी को मिलने के लिए बुलाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, और कार में बैठाकर सुराना गांव के हिंडन नदी के किनारे ले गया। इसके बाद उसको 2 गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही वहीं उसकी लाश को हिंडन नदी के पास पुल पर फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में बंटी को गिरफ्तार किया है। बंटी को जब पता चला कि रागिनी की हत्या हो गई है, तो उसने यह सोचा कि पूरा परिवार जेल जाएगा। पुलिस को यह बता दें कि अमित ने ही उसकी हत्या की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें षड्यंत्र रचने वाली महिला भी शामिल हैं। फिलहाल अभी 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में रागिनी की जान बच सकती थी अगर वो समय रहते बंटी से दूरी बना लेती। पुलिस ने इनके पास से हत्या में शामिल हथियार और एक कार बरामद की है। पति से नाराज होकर मायके जा रही थी महिला, बस पकड़ाने के नाम पर झांसे में लेकर युवक ने किया रेप। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश की बस्ती की है। बस्ती में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने पति से नाराज होकर मायके जाने के लिए निकली थी। रास्ते में बाइक सवार एक युवक मिला और बोला, चलो तुम्हें रोडवेज छोड़ देता हूं। महिला उसके झांसे में आ गई, जिसके बाद वह उससे कोतवाली थाना क्षेत्र के लोकिहवा स्थित एक बाग में ले जाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात दिया। उसके बाद महिला को धमकाया भी और बोला, कहीं कहोगी तो जान से मार दूंगा। डरी सहमी महिला कोतवाली पहुंची और उसे पूरी घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां विवाहिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 8 मार्च की रात्रि पति से उसका झगड़ा हो गया, जिससे नाराज होकर वह रोडवेज बस पकड़ने आ रही थी। इतने में एक बाइक सवार युवक पीछे से आया और पूछा, कहाँ जा रही हो, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी बातों में आकर वह बाइक पर बैठ गई, जिसके बाद युवक उसे सुनसान जगह पर ले जाकर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे डाला। बाइक सवार महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो वह उसे थप्पड़ों से मारने लगा। विवाहिता के साथ मौजूद उसका 5 वर्ष का बेटा मां को पड़ रही थप्पड़ों से वह चित पुकार पकड़कर रोने लगा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। युवक ने जब बच्चों को जान से मारने की धमकी दी तो महिला टूट गई, जिसके बाद युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद 19 मार्च को बाइक लेकर फिर युवक मिला और बोला, कहीं जुबान खोलोगी तो जान से मार दूंगा।
तहरीर के 24 घंटे के भीतर ही कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार में अभियुक्त का नाम रियाज अहमद बताया जा रहा है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के लोकिहवा का रहने वाला है। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि पति पत्नी में वापसी मनमुटाव के कारण पत्नी नाराज होकर अपने मायके जा रही थी, जिसे बीच में लिफ्ट देने के बहाने मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी तहरीर महिला के द्वारा दी गई। पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए गाड़ी नंबर होने से व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ के बाद मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय भेज दिया गया। उन्हें बताया गया कि उच्च अधिकारी एवं शासन की मंशा कि इस तरह की कृत्य करने वाले व्यक्ति को इसमें उचित जेल भेजने की विवेचना किया जाए। ऑनलाइन गेमिंग की लत बेटे ने मां को मार डाला, हत्या की ऐसी कहानी सुनी नहीं होगी। दोस्तों, ये खबर यूपी की फतेहपुर की है। यूपी की फतेहपुर में एक बेटे ने मां की हत्या कर दी। बेटे की ऑनलाइन गेमिंग की लत ने ऐसी लगी थी कि वह कर्ज में डूबता गया और कर्ज चुकाने के लिए उसने जो प्लान बनाया वह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी ताकि वह मां की LIC पॉलिसी का पैसा ले सके और अपने कर्ज का बोझ उतार सके। आरोपी हिमांशु के कथित तौर पर पहले अपने माँ पिता का 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया और फिर इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपनी माँ की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को यमुना नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिमांशु लोकप्रिय प्लेटफॉर्म जूपी पर गेम खेलने का आदी था। उससे गेम की लत ऐसी थी कि हारने के बाद वह पैसे उधार लेता था और फिर गेम खेलता था। जब उसे पता चला कि उसने 4 लाख रुपए उधार ले लिए हैं तो वह परेशान हो गया कि कर्ज कैसे चुकाएगा। इसके लिए उसने खतरनाक प्लान बनाया। पुलिस ने बताया कि गेम खेलने के लिए कर्ज ले चुके हिमांशु ने पहले तो अपनी मौसी के गहने चुराए और उस पैसों का इस्तेमाल अपने माता पिता के लिए 50 लाख रुपए का जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने में किया। इसके तुरंत बाद जब उसके पिता घर से बाहर गए थे तो उसने कथित तौर पर अपनी मां प्रभा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसने शव को एक जूट के थैले में रखकर उसे ठिकाने लगाने के लिए अपना ट्रैक्टर लेकर यमुना नदी के किनारे चला गया। वहां उसने नदी के किनारे मां का शव फेंक दिया। हिमांशु के पिता रोशन सिंह जो चित्रकूट मंदिर गए थे, जब वापस लौटे तो उन्हें अपनी पत्नी और बेटा घर पर नहीं मिले। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा और फिर अपने भाई के घर चले गए। किसी को पता नहीं था कि प्रभा कहाँ है और हिमांशु कहाँ है। तभी एक पड़ोसी ने बताया कि उसने हिमांशु को नदी के पास ट्रैक्टर पर बैठकर जाते देखा था। पिता ने पुलिस को सूचित किया और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को यमुना नदी के पास से बरामद किया। पुलिस ने हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। उसने बताया कि कैसे उसने बीमा के पैसों को लिए अपनी मां की हत्या कर दी। उसने बताया कि उसने कर्ज चुकाने के लिए ये सब किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय शंकर मिश्रा ने कहा, बेटा अपनी मां की हत्या करने के बाद भाग रहा था। हमने उसे पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो इस भयावह अपराध का खुलासा हुआ। ऑनलाइन गेमिंग की लत युवाओं को खतरे में डाल रही है। इनमें से कई गेम यूजर को पैसा कमा कर दे सकती हैं। फ़ोन पर जल्दी पैसा कमाने की चाहत जुए की लत में बदल जाती है। जूपी जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए लोकप्रिय प्लेटफॉर्म में से एक है, उपयोगकर्ता का चेतावनी देता है कि उन्हें केवल मनोरंजन के लिए खेलना चाहिए। साइट ने साफ लिखा है कि अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए न खेलें, आवेग में आकर न खेलें, उधार दिए गए पैसों से न खेलें। सीतापुर में भी श्रद्धा जैसी मर्डर केस। सीतापुर में पत्नी की हत्या करके लाश को टुकड़ों में काटकर फेंकी। पुलिस ने मृतका के पति के साथ एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने भी पुलिस के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है।
दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब भी जारी है। इसी बीच यूपी के सीतापुर में भी श्रद्धा जैसा हत्याकांड सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या करके लाश को टुकड़े में काटकर फेंक दिया। आरोपी पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने मृतका के शव के टुकड़ों को भी बरामद कर लिया है। मृतका की पहचान ज्योति उर्फ स्नेहा के रूप में हुई है। आरोपी का नाम पंकज मौर्य है। यूपी पुलिस को सीतापुर के रामपुर कला क्षेत्र के अंतर्गत चाहरपुर में 8 नवंबर 2022 को गन्ने के खेत में एक महिला का छत बिछत शव मिला था। शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो मृतका के पति पंकज मौर्य पर शक हुआ। पुलिस ने मृतका के पति के साथ एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया। आरोपी पति ने भी पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिया। पंकज ने पूछताछ में बताया है कि उसकी पत्नी ड्रग्स की आदत थी, वह नशीली गोलियां और दवाई लेती थी। आरोपी पति ने शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने बताया कि मृतका कई दिनों तक अक्सर किसी और के घर जाकर रुक जाती थी। समझाने पर भी वो कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिससे दोनों का संबंध खराब हो रहा था। तब उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या करने की योजना बनाई। उसने 7 नवंबर को पत्नी की हत्या करके लाशों को टुकड़े करके गन्ने के खेत में फेंक दिया। प्रयागराज हत्याकांड में नया मोड़, परिवार के बेहद करीबी संदीप का चौंकाने वाला खुलासा। राहुल तिवारी की सच्चाई जानकर अधिकारी हैरान। दोस्तों, ये खबर प्रयागराज की है। प्रयागराज के खांगलपुर हत्याकांड में 48 घंटे की जांच के बाद हालात एवं सबूत हत्या के बाद खुदकुशी की ओर इशारा कर रहे हैं। रविवार को भी जांच के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जो पुलिस की ही थ्योरी की ओर बल दे रही है। इसमें क्राइम सीन के साथ ही सुसाइड नोट एवं परिवार के बेहद करीबी संदीप पाल का बयान सामने आया है। फिलहाल पुलिस अफसर कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर ही मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद हत्या और हत्या के बाद खुदकुशी की थ्योरी सामने आई थी। एक थ्योरी के अनुसार राहुल ने ही पत्नी बच्चों को मारने के बाद खुदकुशी कर ली, जबकि दूसरी थ्योरी में आशंका जताई गई है कि पत्नी बच्चों को मारने के बाद राहुल को भी मारकर फांसी पर लटका दिया गया। सुसाइड नोट में राहुल ने ससुराल पक्ष के 11 लोगों के नाम लिखे, साथ ही यह भी लिख दिया कि उन्होंने घर आकर उसकी पत्नी और बच्चों को हत्या कर दी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पड़ताल के क्रम में सामने आया कि साक्ष्यों की दूसरी थ्योरी कमजोरी पड़ गई। वह बातें और साक्ष्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद खुदकुशी की थ्योरी मजबूती मृतक परिवार के बेहद करीबी संदीप पाल के बयान से भी मिलती है। वह राहुल के साथ साय की तरह रहता था और उसके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। पड़ोसियों ने भी बताया कि प्रीति संदीप को अपने बच्चों की जैसी मानती थी और वह रोज परिवार के साथ ही खाना खाता था। संदीप के बयान से यह भी पता चला है कि राहुल के गहरे मानसिक तनाव से भी जूझ रहा था। सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि राहुल ने ससुराल में एक आलीशान मकान बनवाया था जिसमें लाखों रुपए लगाए गए थे। इसके लिए उसने काफ़ी कर्ज लिया था। बाद में पत्नी के भाइयों से विवाद के बाद उसे मकान के साथ हाथ धोना पड़ा। यही नहीं, जिस जमीन को उसने अपनी सास से अपने नाम बेनामा करवाया था वह भी उसके कब्जे से निकल गई, जिसके संबंध में उसका अपने छोटे साले से मुकदमा चल रहा था। परिवार की एक महिला से भी उसकी बेहद करीबी संबंध थे, जिसको लेकर पत्नी से उसका विवाद होता रहता था। कर्जदारी विवाद एवं पत्नी से लगातार रिश्ते के बिगड़ने से वह गहरे तनाव में चलता जा रहा था। आरोपी की घटनास्थल पर नहीं मिली लोकेशन। सुसाइड नोट में राहुल की ओर से लिखी गई बातों के गलत मिलने से भी थ्योरी को मिल रहा है कि पत्नी बच्चों की हत्या में किसी अन्य व्यक्ति का हाथ नहीं है। दरअसल सुसाइड नोट में 11 नाम लिखते हुए उसने यह भी लिखा कि उसके ससुराल पक्ष के लोग ही 2 गाड़ियों से आए और प्रीति एवं बच्चों की हत्या करके चले गए।
पुलिस ने जब घटना वाली रात उपरोक्त आरोपी को लोकेशन जांची तो यह घटना स्थल पर नहीं मिली। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने भी ग्रामीणों एवं आसपास अन्य लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि घटना वाली रात मृतक के घर के आसपास गाड़ी को आते उन्होंने नहीं देखा था। अब तक जो भी बातें सामने आई है उनमें महिला और बच्चों की हत्या में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्त साबित नहीं हुई है। क्राइम सीन सुसाइड नोट एवं सामने आया साक्ष्यों के आधार पर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। महिला मर्डर केस को पुलिस ने सुलझाया, प्रेमी ने ही इस वजह से हत्या कर फेंकी लाश, अब हुआ गिरफ्तार। दोस्तों ये खबर गाजियाबाद की है। गाजियाबाद पुलिस ने नाले में मिले महिला के शव एवं हत्या के मामले को सुलझा लिया है। हत्या का आरोपी महिला का प्रेमी ही निकला। आरोपी ने महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि क्योंकि उसे शक था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। बीते दिनों एक नाले में मिले महिला के शव एवं मर्डर के मामले को गाजियाबाद पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड का आरोपी महिला का प्रेमी निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे शक था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि शहर के नसबंदी तिराहे के पास नाले में बीते दिनों एक महिला का शव मिला था। महिला की हत्या करने के बाद शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया गया था। शव मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी थी। पुलिस ने मृतका के प्रेमी रजनीश निवासी जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल कर ली है। गाजियाबाद एसपी देहात इरज राजा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि नाले के अंदर बोरे में बंद महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद मृतका के भाई अमित ने उसकी शिनाख्त अपनी 35 वर्षीय बंद संगीता निवासी फरीदाबाद हरियाणा के रूप में की। शव का शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि मृतक अपने पति से विवाद के चलते कई साल से अकेली रह रही थी। करीब 1 साल पहले वह अपने प्रेमी रजनीश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। दोनों ने बलराम नगर विस्तार कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लिया था। पुलिस ने आरोपी को उसी कमरे से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल और जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में प्रेमी ने बताया कि वह संगीता से शादी करना चाहता था, लेकिन वह किसी अन्य युवक से फोन पर बात करने लगी थी। आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि संगीता उसे छोड़कर उस युवक के साथ शादी कर लेगी। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और इसी दौरान उसने चुन्नी से गला घोंटकर संगीता की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि उसने 27 अप्रैल को ही हत्या कर दी थी, जिसके बाद वह अपने गांव चला गया। 2 दिन बाद वापस आकर उसने शव को बोरे में रख कर नाले में फेंक दिया। नामर्द हेतु यह सुनकर आग बबूला हुआ पति पत्नी पर दाव से किए थे आखिरी सांस तक वार। दोस्तों ये खबर मेरठ की जनपद की है। पूछताछ में हत्यारोपी पति ने बताया कि उसने प्रेमी के सामने ही उसके पुरुष होने पर सवाल उठाए और पत्नी ने नामर्द तक कह दिया। यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पत्नी को मार डाला। मेरठ जनपद के कंकड़खेड़ा में कैंट स्टेशन के पास हुई प्रियंका की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में पुलिस ने लकवाग्रस्त पति मुरादनगर गाजियाबाद निवासी विजेंद्र को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि प्रियंका का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने प्रेमी के सामने ही उसके पुरुष पर सवाल उठाए और उससे नामर्द तक कह दिया। यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पत्नी को मार डाला। इस बात से वह इतना आग बबूला था कि प्रियंका के सिर, चेहरे और छाती पर धारदार हथियार दाव से 10 से भी ज़्यादा वार किए। सीसीटीवी में आरोपी कैद होने पर पुलिस ने उसे दबोचा।
कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के सरधना रोड स्थित बटजेवरा गांव निवासी 32 वर्षीय प्रियंका की शादी 12 वर्ष पूर्व विजेंद्र से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। शनिवार रात विजेंद्र ने पत्नी प्रियंका की पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे। इसमें कैंट स्टेशन के अलावा हाईवे स्थित एक सीसीटीवी में आरोपी विजेंद्र कैद हो गया था। हत्या करने के बाद आरोपी बस से मुरादनगर चला गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को शनिवार रात ही उसके मुरादनगर स्थित घर से पकड़ लिया था। पुलिस से पूछताछ में आरोपी विजेंद्र ने बताया कि लगभग 2 साल पूर्व वह लकवाग्रस्त हो गया था। इसके बाद वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया था। वहीं उसकी पत्नी प्रियंका प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी थी। यहाँ उसकी मुलाकात मुरादनगर निवासी एक युवक से हो गई थी। लगभग 2 महीना पूर्व उसे अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई थी। इसे लेकर उनमें विवाद रहने लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वह काम से बाहर गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही वापस आ गया तो यहाँ उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मौके से पकड़ लिया था। पत्नी की हरकत देखने के बाद उससे गुस्सा आया और विवाद बढ़ गया। इसी दौरान पत्नी ने प्रेमी के सामने ही पति को नामर्द बोल दिया था। पत्नी की बात सुनकर पति आग बबूला हो गया था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया। वहीं बीते शनिवार की शाम को प्रियंका अपने प्रेमी से बात कर रही थी। आरोपी ने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ते हुए पकड़ लिया था। दोनों में फिर से विवाद और मारपीट हुई। काफ़ी देर तक विवाद चलता रहा। इसके बाद प्रियंका मुरादनगर से ट्रेन में बैठकर अपने मायके के लिए चली गई थी। ट्रेन के दूसरे कोच में बैठकर कैंट स्टेशन पहुंचा। आरोपी विजेंद्र भी ट्रेन के दूसरे कोच में बैठकर कैंट स्टेशन पहुंच गया था। आरोपी ने स्टेशन रोड पर मौका पाकर पत्नी के सिर पर दाव से हमला कर दिया। उसने प्रियंका के सिर, चेहरे और छाती पर कई बार वार किए। उस पर खून सवार था। प्रियंका के दम तोड़ने तक वह वार करता रहा। उसकी मौत के बाद वह बस से मुरादनगर चला गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। सीओ दरौला अभिषेक पटेल ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में कैद होने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग में विवाद और अपमानित महसूस करने के कारण आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। उसे जल्द कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा।